हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ और आज का हमारा टॉपिक होगा मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन को हम डिनोट करते हैं एमडी से और इसका फार्मूला अब हम इसका पहला केस जान लेते हैं फॉर सिंपल और रॉ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप मीन डेविएशन का मतलब समझ सकते हो कि कितना वैल्यू जो है वो डेविएट कर रही है मीन से। इसमें कुछ फार्मूले दिए गए हैं, उसको हम जान लेते हैं। सॉरी गाइस, तो हम पहले के समझ लेते हैं। सिंपल रॉ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें कुछ चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। पहला होता है डी फॉर डेविएशन। इसके लिए क्या करते हैं हम, डेटा माइनस ये मीन को माइनस कर लेते हैं डेविएशन निकालने के लिए। एक्स बार जो होता है वो आपका मीन होता है और एक्स जो होती है वो आपकी डेटा होती है और डी जो होता है वो आपका डेविएशन होता है, कितना डेविएट कर गया। इसका जो फार्मूला मेन होता है, मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एन। सिग्मा डी मतलब कि जितना डेविएशन आएगा सबका सम कर देंगे और डिवाइड बाई एन कर देंगे। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो एक हम एग्जांपल के साथ इसको पहले समझ लेते हैं, तब आपको क्लियर होगा अच्छे से। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम डेटा एंटर करते हैं। गाइस, एक करेक्शन है, जो मैंने मीन डेविएशन बताया था उसमें जो फार्मूला होता है मीन डेविएशन इक्वल टू सिग्मा मॉड डी अपॉन एन। डी क्योंकि कभी कभी जब डेविएशन हम निकालते हैं तो कभी कभी होता है कि माइनस में आ जाता है, तो इस चीज़ के लिए हम इसको मॉड लेते हैं क्योंकि हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इसलिए हम मॉड लेते हैं। मॉड डी का मतलब होगा कि अगर निगेटिव चीज़ें भी हैं तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर डेविएशन टोटल -3 आ रहा है तो ये -3 जब मॉड लेंगे तो ये +3 बाहर आएगा। तो ये करेक्शन था। तो अभी हम जो एग्जांपल लेने जा रहे हैं हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक डेटा ले लेते हैं, 6 7 10 12 13 4 8, एक बार फिर 12 ले लेते हैं। ठीक, अब हमको निकालना है डी फॉर हमको क्या पता है, एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स तो ये डेटा है, ये जितना डेटा है ये एक्स है ये। तो पहले वाले के लिए हमको जब डी निकालना रहेगा तो सबसे पहले हम, और एक्स यहाँ पे जो एक्स होता है वो एक्स बार जो होता है, एक्स बार का मतलब हो गया मीन। तो हमने पहले वीडियो में देखा था कि मीन कैसे निकालते हैं। तो पहले मीन निकाल लेंगे। सबको मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इनको ऐड करेंगे, 12 + 13 + 4 + 8 + 12। टोटल नंबर कितने हैं, 3 3 6 3 3 6 2 8। 3 को सम करेंगे तो सम करने के बाद आएगा 72/8 = 9। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको मीन निकाल लेना, क्योंकि जो हमारा डेविएशन है उसमें पहले ये तो गिवन है डेटा, हमको मीन निकालना पड़ेगा तभी डी निकलेगा। तो सबसे पहले मीन निकालिए, मीन आ गई हमारी 9। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे, एक्स बार की वैल्यू आ गई 9 लिख लिया। अब डी का फार्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। तो पहले वाले के लिए क्या करेंगे, D1 के लिए 6 - 9, D2 के लिए क्या करेंगे 7 - 9, D3 के लिए क्या करेंगे 10 - 9, D4 के लिए क्या करेंगे 12 - 9, सेम अगले के लिए 13 - 9, 4 - 9। सबको निकालेंगे, 6 - 9 -3, इसको करेंगे -2, इसको करेंगे +1, इसको करेंगे 3, इसको करेंगे 4, ये हो गया -5, ये हो गया -1, ये हो गया 3। और जो नया वाला बनेगा, जो एक और उसके बगल में बनेगा वो बनेगा मॉड डी, कि जितनी निगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव कर देंगे। 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया +1, ये हो गया 3। तो आपने देखा कि पहले हम D1 D2 3 सब निकाल लेंगे। उसके लिए हमको मीन चाहिए था, तो उस सबसे पहले हमने मीन निकाल लिया। मीन का फार्मूला पता है हमको, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वहाँ से मीन निकल गया। उसके बाद हमारी डी वैल्यू आ गई, जो पॉजिटिव थी उसको निगेटिव कर दिए डी। अब हमारा कॉलम बन के तैयार है, हमारा टेबल बन के तैयार है। अब हमको फार्मूले में पुट करना है। तो जो मीन डेविएशन का मेन फार्मूला होता है सिग्मा मॉड डी अपॉन एन। तो सिग्मा मॉड डी के लिए पहले सिग्मा मॉड डी निकालेंगे, तो सबको ऐड कर देंगे। 3 2 5 1 6 3 9 4 13 8 18 19 3 22। सिग्मा डी की वैल्यू आ गई 22। अब एन है हमारे पास 8 है, तो n = 8 मतलब ये
1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं हमारे पास 8। तो ये हो जाएगा मीन डेविएशन इज इक्वल टू 22/8 2.75। ये था क्वेश्चन। कोई भी अगर सिंपल डेटा दिया रहे उसका मीन डेविएशन निकालना रहे जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हो तो उसके लिए फार्मूला होता है ये। सबसे पहले डेटा गिवन रहेगी तो उसके लिए हमको डी निकालना रहेगा। डी मतलब डेविएशन। डेविएशन के फार्मूले में आता है x माइनस एक्स बार। जो एक्स बार होता है वो मीन होता है। तो सबसे पहले जो डेटा गिवन है उसका मीन निकाल लेंगे, उसके बाद सारे डेटा में से उसको माइनस कर देंगे। तो सारे डेटा में से माइनस किए तो डी आ गई, और फिर इसको मॉड डी में करेंगे, जितनी निगेटिव वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। और जब ये आ गई तब इनका सम कर देंगे, क्योंकि हमारे फार्मूले में होता है सिग्मा मॉड डी। सिग्मा मॉड डी को ऐड किए, आ गया 22 और टोटल नंबर ऑफ डेटा 8 थे। सेम हो गया, सिंपल मीन डेविएशन निकल गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मीन डेविएशन पे ही होगा, लेकिन उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई होगी।